चकम चकम तिरंगा सबको मिलेगा। जय हिंद। ये लो लड्डू, आज हमारी आजादी का दिन है। कि आजादी क्या होती है? आजादी का मतलब है हम जो चाहे खा सकते हैं, जहाँ चाहे जा सकते हैं और सर उठा के जी सकते हैं। तो क्या आजादी से पहले ऐसा नहीं था? रुको, इंडियंस नॉट अलाउड। पर हम तो सिर्फ खाने आए हैं। तुम्हारा इधर कोई काम नहीं, जाओ यहाँ से। ये तो गलत है। ऐसा कब तक चलेगा? नहीं, अब कुछ करना होगा। फिर क्या हुआ? फिर हुआ आंदोलन। भारत के स्वतंत्रता सेनानियों ने बहुत बहादुरी से संघर्ष किया और अंत में अंग्रेज भारत छोड़ के चले गए और भारत को आजादी मिल गई। आज हम आजाद हैं क्योंकि उन वीरों ने अपनी जान दे दी। उन्हीं की वजह से आज हम सर उठा के जी सकते हैं। स्वागत है, स्वागत है। सब लोग आओ और जो चाहे खाओ। खाओ। और सर उठा के जियो। स्वतंत्रता दिवस मुबारक हो। जय हिंद। मेरी जलेबी कहाँ गई? कैसा बेकार सवाल है कालिया। जलेबी खाओगे तो तुम्हारे पेट में ही जाएगी ना। हाँ। कालिया, आगे देखो, नाटक खत्म हो रहा है। उफ, माँ ने दुकान से घी लाने को कहा था, मैं तो भूल ही गई। चलो दोस्तों, कल मिलते हैं। शिकार नजदीक आ रहा है। चुटकी अभी तक आई क्यों नहीं? नाटक शुरू होने वाला है। शायद वो घर पर कुछ काम में मौसी की मदद कर रही होगी। हाँ? ये कठपुतली तो बिल्कुल चुटकी की तरह लग रही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। बेवकूफ बच्चों। मेरा मतलब है अब बेहतरीन बच्चों। कल तुम लोग मेरा नाटक देखने जरूर आना, क्योंकि उस नाटक की कहानी बहुत ही लाजवाब है। शिकार नजदीक आ रहा है। राजू चुटकी को नाटक के लिए बुलाने गया था और अब दोनों नहीं आए हैं। लगता है दोनों लुका छिपी खेल रहे हैं हमारे साथ। ये जोकर जैसी कठपुतली तो बिल्कुल राजू जैसी दिख रही है। गांव वालों, एक बुरी खबर है। कल से कई गांव के बच्चे लापता हैं। अगर किसी ने चुटकी, राजू, जीव, पिया या बंसी को देखा है तो मुझे तुरंत सूचित करना। मेरे पास एक सुझाव है, सुनो। अरे वाह वाह वाह, जुड़वा बच्चे। पुतली बाबा, तुम तो बहुत दुष्ट निकले। बच्चों को प्यार दिखाकर उन्हें पुतला बना रहे हो। तुम्हारा नाटक अब खत्म हुआ पुतली बाबा। बला 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 रे 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 बला 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 बला। पुतली बाबा की हो गई हार। जितने भी बच्चे हैं वो हो जाएं खुशहाल। हाँ,
था वो कहाँ गया? भीम, लगता है वो बक्सा रेत के तूफान के साथ उड़ गया। उड़ गया? ये कैसा तूफान था जो सोने के सिक्के लेकर उड़ गया? राम राजा जी, मैं हूँ भीम। ये है चुटकी, राजू और जग्गू। हमें राजा इंद्रवर्मा ने आपको ये सोने के सिक्के पहुँचाने की जिम्मेदारी दी थी। आओ बच्चों। महाराज, हमारे रास्ते में रेत का तूफान आया और एक बक्सा न जाने कहाँ उड़ गया। हम जल्दी वो बक्सा भी ढूंढकर आपको सौंप देंगे। क्या? रेत का तूफान सोने का बक्सा ले गया? उसे पता चल गया। अब वो आएगा, वो फिर से आएगा और सब कुछ ले जाएगा। किसी जमाने की बात है, सिरपुर के लोग सिर से लेकर पैर तक सोने के जेवरों से ढके होते थे, पर उस रेतीले तूफान ने महल का और सारे गांव वासियों का सारा सोना लूट लिया। इसका मतलब हमारा एक बक्सा खोया नहीं, उस रेतीले तूफान ने चुराया है। हाँ, और अब उसे इन सिक्कों के बारे में पता चल गया, वो इन्हें भी चुरा लेगा। ये बक्से यहाँ महफूज रहेंगे। ये रेत, ये यहाँ कैसे आई? बिल्लू जी, ये आपके जूते में? अरे वो तो मैं। अरे बच्चों, बिल्लू का पूरा नाम बिल्लू बालू वाला है। पैसे नहीं कमाएगा, सिर्फ मैं कमाऊंगा। मैं बालू हो या सोना, मेरा ही है उसे होना। बालू हो या सोना, सब पड़ेगा तुम्हें खोना। रेतीला तूफान कहूँ या बिल्लू बालू वाला। शुक्रिया भीम, राजू, चुटकी और जग्गू। सिरपुर को उसका सम्मान फिर से लौटाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, तुम भी? ये सब क्या हो गया बच्चों? वही जानने तो हम यहाँ। महाराज, गोलमपुर में एक बहुत ही गबरू जवान आदमी ने हमला कर दिया है। हमें चल के देखना चाहिए। चलो दोस्तों, चलो। आओ इंद्रवर्मा, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हें इन बच्चों का बचपन वापस चाहिए तो अपने खजाने का आधा सोना मुझे दे दो। बुढ़ापे ने मेरा मुक्का भी कमजोर कर दिया है। इंद्रवर्मा, तुम्हें एक और मौका देता हूँ। या तो बच्चों का पूरा बचपना या तुम्हारे खजाने का आधा हिस्सा। चुनाव तुम्हारा। बताओ क्या चाहिए, मैं कल आऊंगा। मेरे पास एक तरकीब है। ये तो नामुमकिन है। मुमकिन को नामुमकिन करना और नामुमकिन को मुमकिन करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अब बताओ, मेरा हिस्सा तैयार है कि नहीं? तैयार है। दोस्तों, दे दो इसे इसका हिस्सा।
और भी। रुको, मैं तुम्हें अपना सारा खजाना देने के लिए तैयार हूँ। मुझे माफ कर दो भीम। अरे ये गुड्डू तो बूढ़ा निकला। पिताजी, मेरी खूबसूरत कोमल त्वचा वापस आ गई। और मेरी खूबसूरती फिर से गई।